क्या गांधी परिवार के वफादारों को ही गांधी परिवार पर अब यकीन नहीं रहा? क्या अशोक गहलोत जैसे वफादारों को भी लग रहा है कि आखिरी वक्त पर गांधी परिवार उन्हें धोखा दे देगा? अब जरा उसका चैप्टर खोलता हूं। कांग्रेस पार्टी में आज वो हो गया जो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक फैसला लिया और अशोक गहलोत ने वो फैसला मानने से मना कर दिया। एक तरह से अशोक गहलोत, क्योंकि जिन लोगों ने मना किया वो सब अशोक गहलोत के खासम खास हैं, उनके करीबी हैं, उनके विधायक हैं। जिस कांग्रेस में गांधी परिवार के फैसले को पार्टी का फैसला माना जाता था, कि मतलब कह दिया गांधी परिवार ने तो हो गया, अब सोचना नहीं है, करना है, वहां गांधी परिवार के एक भरोसेमंद मुख्यमंत्री ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि सोनिया गांधी के सामने शर्तें रख दी। अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के जरिए सोनिया गांधी को शर्तों की कौन सी लिस्ट भेजी, वो जानने से पहले आप पूरी कहानी समझ लीजिए। 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के 3 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। कहा जाता है कि सारे कांग्रेसी यही चाहते थे कि राहुल गांधी जी फिर से अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन उनके मना करने के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। इसलिए गांधी परिवार ने अशोक गहलोत को चुना, ऐसा कहा जाता है। 28 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाकर यह बताना चाह रही थी सोनिया गांधी कि कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। लेकिन यह हो पाता उससे पहले ही कांग्रेस में झगड़ा शुरू हो गया। अभी यह भी क्लियर नहीं था कि वाकई अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने के लिए चुना गया था या उनकी अपनी इच्छाएं जाग गई थी। अध्यक्ष चुने जाने से पहले ही गहलोत ने गांधी परिवार को अपनी ताकत दिखा दी। जिस राजस्थान में बड़े आराम से सरकार चल रही थी, दावा है कि वहां गहलोत गुट के लिए कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं। कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार चाहता था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान सीएम का पद छोड़ दें, उनकी जगह सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए, लेकिन गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से राजस्थान से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। वैसे तो कांग्रेस के पास बहुत सिंपल फॉर्मूला था। अशोक गहलोत को राजस्थान का सीएम रहते हुए भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। लेकिन उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में यह तय हुआ था कि एक व्यक्ति के लिए एक ही पद होगा। इसलिए अशोक गहलोत को जब कांग्रेस अध्यक्ष पद दिए जाने का ऑफर हुआ तो यह भी तय हो गया कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। मतलब वो पार्टी चलाने के लिए जो डूबती जा रही है, वो कुर्सी वो छोड़ दें जो ऑलरेडी उनके पास सुनिश्चित है और वहां सरकार वो चला रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत को गांधी परिवार की के तरफ से जो ऑफर आया उस पर शक था शायद, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार अपनी सुविधा के लिए अपने ही बनाए नियमों में बदलाव करता रहा है और यह नेहरू के जमाने से हो रहा है। आपको एक हिस्ट्री का चैप्टर सुना देता हूं कि नेहरू के इतिहास के वो पन्ने जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए ऐसी ऐसी सियासी चालें चली कि आज के दौर के नेताओं की चालें भी नेहरू के सामने कमजोर लगने लगेंगी। नेहरू की चालें समझने के लिए आपको आजादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के 4 किरदारों को समझना होगा। इनमें एक किरदार तो खुद जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके अलावा जेबी कृपलानी है, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तीसरा किरदार इस कहानी में पट्टाभी सीतारमैया और चौथा नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन का। ये 4 किरदार और नेहरू की चाल की कहानी अब आपको सुनाता। अब इन किरदार और नेहरू की चाल का इतिहास आपको समझना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जिन्हें आचार्य कृपलानी कहा जाता था। उस वक्त उनकी जवाहरलाल नेहरू से बनती नहीं थी, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि सरकार के सभी फैसलों में पार्टी की राय ली जाए, जबकि कृपलानी चाहते थे कि फैसलों में पार्टी अध्यक्ष की भी राय ली जाए। इसके बाद जेबी कृपलानी कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए, क्योंकि उसके पहले वो अध्यक्ष थे। जब ये सब हुआ उसके बाद कुर्सी गई तो फिर कभी लौटी ही नहीं। इसके बाद 1948 में जो चुनाव हुआ उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन इसमें हार गए और पट्टाभी सीतारमैया जीत गए। और वो किस कैंप के थे? नेहरू कैंप के थे। 1950 के चुनाव में भी पुरुषोत्तम दास टंडन खड़े हो गए, जो सरदार पटेल के कैंप के माने जाते थे। लेकिन नेहरू ने जेबी कृपलानी को खड़ा कर दिया, जो नेहरू और पटेल दोनों के विरोधी थे, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से पुरुषोत्तम टंडन को रोकना था, जो कि पटेल कैंप के थे। लेकिन पुरुषोत्तम टंडन को रोकने के लिए नेहरू ने उन जेबी कृपलानी को सपोर्ट कर दिया, जिनका नेहरू से टकराव हो चुका था।
जब कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, जो अभी आपको शुरू में बताया। मतलब जो दुश्मन था एक तरीके से, उसको आगे कर दिया कि ये रुक जाए, कम से कम पटेल कैंप का कोई ना बन जाए। लेकिन नेहरू का दांव काम नहीं आया और जेबी कृपलानी 1950 के चुनाव में पुरुषोत्तम दास टंडन से जीत नहीं पाए। इस चुनाव के कुछ महीने बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो गई और नेहरू ने पार्टी में इस तरह का माहौल बना दिया कि पुरुषोत्तम दास टंडन को कुछ दिन के बाद, कुछ अंतराल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि आप पटेल नहीं थे उनको बैक करने के लिए। तो ऐसा माहौल बना दिया कि उनका इस्तीफा ही हो गया। नेहरू चाहते तो इस वक्त पर जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाते सकते थे, भाई तब खड़ा किया था ना उनके सामने, तो इतनी इच्छा थी तो बना देते तब, लेकिन उन्होंने तब ऐसा नहीं किया। और 1951 में नेहरू खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री भी थे। नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए 1951 से लेकर 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मतलब पीएम भी मैं और अध्यक्ष भी मैं, यानी वो सरकार और पार्टी दोनों की ड्राइविंग सीट पर थे। या ड्राइविंग सीट तो एक ही होगी ना, तो ड्राइविंग सीट पे भी खुद बैठे और बगल वाली सीट पे पैर भी रख दिया कि दोनों पे मैं बैठूंगा, जो बैठेगा बाकी सब पीछे बैठे। एक पद और एक व्यक्ति वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले उन्होंने ही खत्म कर दिया था कांग्रेस पार्टी में। तो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट जिसके बहाने या जिसके बूते कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है वो सीएम और अध्यक्ष नहीं रह सकते, वो खुद गांधी परिवार, राहुल गांधी के परिवार के नेहरू जी ने खुद खत्म कर दिया था एक जमाने में। सरकार और पार्टी दोनों पर पकड़ बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के इन पैतरों से दुखी होकर जेबी कृपलानी ने कांग्रेस ही छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली। इसके बाद वो 4 बार लोकसभा के सांसद भी बने और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए थे। नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से ठीक पहले पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे और टंडन को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कैसी कैसी चालें चली गई, उसका इतिहास भी आपको बताता हूं। जो मैंने कहा ना, पुरुषोत्तम दास टंडन जब पटेल साहब का निधन हो गया तो उन्होंने ऐसा माहौल बन गया कि छोड़ दिया अध्यक्ष पद। क्या माहौल बना होगा बताता हूं। पुरुषोत्तम दास टंडन से इस्तीफा दिलवाने के लिए पहले नेहरू ने टंडन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। मतलब एक तरीके से सोचिए, कहा जा रहा था कि पटेल किसको समर्थन देते थे, वो व्यक्ति जो सांप्रदायिक था, क्योंकि टंडन उन दिनों हिंदू हितों की बात कर रहे थे। टंडन पर दबाव बनाने के लिए नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी से इस्तीफा दे दिया। इसके चलते कांग्रेस के दूसरे नेता जो सीडब्ल्यूसी में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इससे टंडन पर दबाव आ गया, बहुत दबाव में आ गए वो कि सब छोड़ रहे हैं मेरी वजह से। तो उन्होंने कहा मैं ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ देता। तो यह माहौल बना दिया गया। यानी अशोक गहलोत ने नेहरू के इतिहास से सबक लेते हुए गांधी परिवार को समझ लिया और इसलिए वो गांधी परिवार के ऑफर को मान नहीं रहे हैं और सीएम की कुर्सी पर खुद के बने रहने या फिर अपने किसी समर्थक को सीएम बनाए जाने का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह लगता होगा कि भाई पहली बात, अध्यक्ष पद के चुनाव में लास्ट मिनट में ट्विस्ट आ जाए, पता चला सब खड़े होकर कहने लगे कि नहीं नहीं बनेंगे तो राहुल जी ही बनेंगे वरना हम किसी को मानेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, इनकी तो सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी नहीं बने, प्रियंका वाड्रा के लिए हो गया कि राहुल जी नहीं बनेंगे तो गांधी परिवार से प्रियंका वाड्रा बनेगी, तब ये क्या करेंगे, मुख्यमंत्री की तो कुर्सी चली जाएगी। इसीलिए इनके विधायक कह रहे हैं कि भैया 19 तारीख को काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अध्यक्ष तय कर देगा, अगर बनेंगे गहलोत साहब तो तय कर देंगे। अच्छा, 1 मैन 1 पोस्ट की बात हो रही है। अरे भाई वो अध्यक्ष अभी बने कहां हैं, अध्यक्ष बनेंगे तब तो 2 पोस्ट होगा ना, लेकिन उनसे इस्तीफा पहले पोस्ट से अभी ले रहे हैं आप। सचिन पायलट को बनाने की बातें हो रही है। ये चीजें देखकर अशोक गहलोत को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको लग रहा है ये गांधी परिवार मेरे को धोखा देगा। ऐसा हो सकता है, शायद उनको ये लगता हो, क्योंकि नेहरू जी से लेकर चला आ रहा है। अशोक गहलोत गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्हें डर है कि अध्यक्ष बनने से पहले वो सीएम पद छोड़ दें, लेकिन अंत में राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाए। मान लीजिए ये सीएम पद छोड़वाने के लिए होता कि सचिन को बना दो, अब बाद में इधर खेल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गहलोत के पास न सीएम की कुर्सी रहेगी ना ही अध्यक्ष पद मिलेगा। इसलिए अशोक गहलोत चाहते हैं कि पहले अध्यक्ष का चुनाव कराओ, मुझे अध्यक्ष बनने दो, फिर राजस्थान में नए सीएम पर फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पहले गहलोत कुर्सी छोड़ दें, फिर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। गहलोत अपनी बात पर अड़ गए, गांधी परिवार अपनी बात पर अड़ गया, जिसके बाद राजस्थान में नए सीएम के चुनाव के लिए कल ही दिल्ली से 2 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा था। एक थे मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे थे अजय माकन, दोनों जयपुर पहुंचे।
उनको लगा कि जैसा चलता आया है वैसा कह देंगे कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि विधायकों की बैठक हो, बैठक में प्रस्ताव पास करके नए सीएम को चुनने का अधिकार सोनिया गांधी को दे दिया जाए। ये कह देंगे, हो जाएगा काम। यहां मामला ही गड़बड़ा गया। हुआ ये कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में गहलोत गुट के विधायक आए ही नहीं। अब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कौन सी कांग्रेस की बैठक में हम आ गए जहां आला कमान ने कह दिया विधायक दल की बैठक होगी और विधायक ही नहीं आए। करीब 92 विधायक विधानसभा स्पीकर के घर पहुंच गए। दावा किया कि गहलोत समर्थक 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस सब के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक रद्द हो गई। दिल्ली से नए आए पर्यवेक्षकों ने विधायकों को 1-to-1 मिलने के लिए बुलाया कि आओ 1-to-1 बात कर लेते हैं। तो विधायकों ने इस पे भी मना कर दिया कि अकेले अकेले नहीं मिलेंगे, मिलना है तो ग्रुप बनाइए और उससे मिलिए। पता नहीं अकेले अकेले में क्या सेटिंग गेटिंग हो जाए। तो मतलब इस वक्त पूरे राजस्थान के ड्रामे में चाल अशोक गहलोत के रही है, गांधी परिवार की नहीं चल रही बॉस। और यह पहली बार शायद कांग्रेस में होगा कि गांधी परिवार ने चिट्ठी भिजवाई, मतलब फरमान भिजवाया और उधर से हो गया कि ना ले जाइए वापस, कह दीजिएगा। जयपुर में इस ड्रामे के बाद अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों के जरिए सोनिया गांधी के सामने 3 शर्तें भी रख दी। पहली कि राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक 19 अक्टूबर के बाद हो, मतलब यह तय हो जाए कि गहलोत साहब बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तब उसके बाद हो और वो अपने हिसाब से चुन देंगे। अध्यक्ष रहेंगे तो कहेंगे कि मुझे लगता है इसको बनना चाहिए, हो गया। और विधायक दल में सब अपने ही हैं, नहीं बने तो फिर इधर रह जाएंगे अपना मुख्यमंत्री। तो पहली शर्त तो ये रख दी। इसका मतलब अशोक गहलोत के साहब के मन में डाउट है ये लोग 19 को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि सामने अभी लड़ाई में शशि थरूर है। अब अशोक गहलोत शशि थरूर से हार जाएं तो ये तो 90% असंभव बात है। 10% तो कुछ भी हो सकता है कांग्रेस में। दूसरी शर्त, केंद्रीय पर्यवेक्षक कांग्रेस के सभी विधायकों से एक साथ मिले। तीसरी शर्त, सीएम गहलोत गुट से हो, यानी सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए, ये भी उन्होंने तय कर दिया। तो अब ये सारी बातें होने के बाद अब सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आला कमान न चाहे कि अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। अब वहां क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे तय होगा, लेकिन कांग्रेस में कुछ उलट फेर, लास्ट मिनट ट्विस्ट अध्यक्ष पद के चुनाव में हो सकता है। उस पर आपको जानकारी दूंगा पाठशाला में।